Here is another question of limited companies, or we can say that company accounts. Past paper का ही question है. The director of Rebuild Limited are preparing financial statement 31st December 2012. Equity sections दी हुई, ordinary shares to each fully paid. इसका मतलब हो गया, जो शेयर्स की बात कर रहा हूँ, 2,40,000 के शेयर्स हैं और एक शेयर $2 का, $2 का है, तो 2,40,000 को डिवाइड कर लो 2 से, तो कितने हो जाएंगे? हेल्प कर सकते हो? 1,20,000 शेयर्स हो जाएंगे. उसके बाद शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, जनरल रिज़र्व दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स दी हुई हैं. इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, आपके पास ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ट्रांजैक्शन 1 मार्च को 10,000 के शेयर्स इशू किए हैं 2.10 के हिसाब से. इसके बाद 31 मार्च को फाइनल डिविडेंड पे किया, जो 2014 तक के जितने भी डिविडेंड्स दिए हैं उस पर, और रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है. प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपके पास? उन्होंने बोला है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओ. प्रीवियस क्लास में भी इसके क्वेश्चंस करवा चुका था. मैंने कहा दिस इज़ पार्ट ए. अगर पार्ट ए की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाता है? शेयर कैपिटल, फिर क्या बना लूँगा? शेयर प्रीमियम, फिर क्या बनाऊँगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, फिर क्या बनाऊँगा? जनरल रिजर्व्स. इसके बाद क्या बनाऊँगा? रिटेन अर्निंग, और आखिरी क्या हो जाएगा? टोटल. ये कुछ आपको बनाने का बोलता है. अगर वो बना लेते हो तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा. ये बन गया शेयर कैपिटल, ये बन गया प्रीमियम, ये बन गया रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, ये बन गया जनरल रिज़र्व, और ये बन गया रिटेन अर्निंग और उसका टोटल. सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो स्टार्ट में तुमने क्या लिख दिया? बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना दिया हुआ है? 2,40,000. शेयर प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 8,000. रीवैल्यूएशन रिज़र्व नहीं है. जनरल रिज़र्व कितना है? 40,000. और ये कितना है? 75,500. इनका टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 2,40,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 75,500, तो कितना हो गया? 363,500. डन. क्लियर है बेटा? फिर इस बार प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 47,100 डैश 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 47,100. फिर इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद क्या हुआ है? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं. जो उसकी ऑफिशियल वैल्यू है वो कितनी है? $2 है. और प्रीमियम कितने का है? 0.1. तो ये कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में. और ये पैसे कहाँ जाएंगे? शेयर प्रीमियम में. तो 10,000 इंटू 2 कर दो तो कितना हो गया? 20,000. 10,000 इंटू 0.1 कर दो 1,000. तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 21,000. शेयर इशू के बाद क्या है? उन्होंने बोला 3% डिविडेंड देना है जितने भी शेयर्स इशू किए 31 दिसंबर 2014 तक. तो ये तुमने कब इशू किए हैं? तो इसका मतलब ये वाले शेयर्स तो नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? ये 15 में शेयर्स हैं. उन्होंने बोला था 2014 तक निकालना है. तो 2,40,000 का 3% निकाल लो. 2,40,000 का 3% कितना होता है? 7,200. तो यहाँ आपने क्या लिख लिया? डिविडेंड डैश 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 7,200.
डिविडेंड के बाद क्या है? 20,000 रुपये का रीवैल्यूएशन अपवर्ड बाय डैश 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 डैश। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रीवैल्यूएशन अपवर्ड मतलब 20,000 रुपये रीवैल्यूएशन में शो कर दिए, और इसके बाद और टोटल में 20,000 रुपये शो करके दिखा दिए। इनका टोटल कर लो जल्दी से क्विकली, कितना बनेगा? एक एक कॉलम का टोटल करके। जी बेटा, 2,60,000, 9,000, 20,000, 40,000, 75,500 प्लस 47,100 प्लस माइनस 7,200, तो कितना बन गया? 115,400 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000 प्लस 2,60,000, तो ये बन रहा है तुम्हारे पास 444,400। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट था, और इसको आप क्या बोलोगे? बैलेंस कैरिड डाउन। ये इसमें वेरिएशंस थी। क्लियर? सबको क्लियर?